दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। प्रोफेशनल स्पेस के अंदर जो है आपको मेनली 3 कैटेगरी के लोग देखने को मिलेंगे एकदम कम्युनिकेशन के लेवल पे। एक वो होते हैं जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मतलब कट टू कट बात करते हैं। दूसरे वो लोग जो कि डिप्लोमेसी के साथ बात करते हैं और थर्ड वो जो कि डुअलिटी रखते हैं, यानी कि वो बात ही नहीं करते जो उनके दिमाग में होता है। तो कौन सी कैटेगरी बेहतर है और किस तरह से हमें प्रोफेशनल स्पेस में डीलिंग करनी चाहिए, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। फिलहाल जो है जो बीच का रास्ता है डिप्लोमेसी में उसको छोड़ता हूँ, और जो एक्सट्रीम है जैसे कि डुअलिटी को पकड़ के बात करते हैं। तो डुअलिटी क्या है कि आप बेसिकली वो बोल ही नहीं रहे हैं जो आपके दिल में दिमाग में है। तो और यूजुअली इन लोगों का जो अंडरलाइंग इमोशन होता है वो ये होता है कि मतलब किसी को बुरा ना लग जाए, या समटाइम्स दे आर क्वाइट अंडर कॉन्फिडेंट टू स्पीक अप। और ऐसे केस में क्या होता है कि वो जो है मतलब एक तरह से उनका अपना ही हैरेसमेंट चलता रहता है। वो कुछ बोल तो पाते नहीं, और लोग कई बार उसका फ़ायदा भी उठाते हैं उस चीज़ का कि अरे मतलब ये तो मतलब बिल्कुल ही कुछ बोल नहीं पाता है, तो इसको तो अब जितने मज़े लेने हैं या इससे जितना काम करवाना है उतना इससे करवा लो। तो और जो जो डुअलिस्टिक माइंडसेट का होता है जो वो होता है उसके तो फ्रस्ट्रेशन और ग्रो अप होती जाती है। फिर किसी दिन वो फटता है या फिर वो बैठ के इधर उधर बीचिंग करेगा, ये सब करेगा। तो कुल मिला के उसकी हालत ऐसी होती है कि वो मतलब एक तरह से सप्रेस होते 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 वो कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। एंड ये बहुत ही खतरनाक माइंडसेट है, क्योंकि एक न एक दिन हर एक का जो है टॉलरेंस का लेवल खत्म होगा, और कभी न कभी तो ऐसा होगा कि आप जो है फिर कभी किसी पे भड़क जाओगे, और या फिर यहाँ पे नहीं भड़क पाया तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में जाके फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, कहीं और फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, जैसे भी कर रहे हो। और ये बहुत ही हार्मफुल है, मतलब आपके खुद के लिए भी, आपके प्रेजेंट मोमेंट के लिए भी एंड फ्यूचर के लिए भी। फ्यूचर के लिए भी इसलिए कि जैसे कोई आप पे ट्रस्ट अप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जो आप बोल रहे हो वैसे हो नहीं, आप सोच कुछ और रहे होगे। तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे होंगे। आप खुद भी इतने जो है अपने आप को झूठ बोलने की इतनी आदत हो गई होगी खुद को कि आप शायद वापस कभी कोई एक्शन सही में ले ही ना पाओ। दूसरी एक्सट्रीम कैटेगरी की बात करते हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जो है वहाँ पे क्या है कि सामने वाले का अंडरलाइंग इमोशन ये रहता है कि भाई मेरे को अगर जैसा भी इमोशन है, मैं अगर बुरा फील कर रहा हूँ तो मैं मुंह पे बोल दूंगा, अच्छा फील कर रहा हूँ तो मुंह पे बोल दूंगा। तो जितना मैंने समझा है स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का अपना एक प्रोज एंड कॉन्स है, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड की जैसे है, जैसे आप मुंहफट भी बोलते हैं कि जैसा है वैसा बोल दिया। तो मैंने ये समझा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आप अगर अपने नोन वंस के साथ हो, यानी कि जो आपको पर्सनल लेवल पे समझते हैं, अगर आप उनके साथ में हो और उनके साथ में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और इनफैक्ट उनके साथ तो आपको होना भी चाहिए, तो उनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो वो चल जाएगा, क्योंकि वो आपको पर्सनल लेवल पे जानते हैं। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो वो जान जाएंगे कि अगर ये मुझे बोल रहा है तो इसका इंटेंशन पॉइंट आउट करने का, मेरे को क्रिटिसाइज करके या नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि सच में मेरी भलाई के लिए बोल रहा है। तो दे वॉन्ट रिटेलिएट यू। लेकिन अगर वही आप प्रोफेशनल स्पेस में हो और मान लो आपको कोई पर्सनल लेवल पे नहीं जानता है और आप बहुत ही मतलब ब्लंटली बात कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कर रहे हो, तो सामने वाले को जो है मतलब लगेगा कि ज़बरदस्ती मुझे क्रिटिसाइज या परेशान करने के लिए मेरा ईगो हर्ट कर रहा है, तो वो आपसे जो है कटने लगेगा, और झगड़े बहुत होंगे और मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शंस होंगे और ये सब होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एज फार एज आई थिंक वो तभी सही है जब आप जो है किसी पर्सनल स्पेस के अंदर हैं किसी के साथ में, वहाँ पे ज़रूरी है। या फिर अगर आपको लगता है कि डिप्लोमेसी या उससे काम नहीं चल रहा है, जैसा कि मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था, और बहुत ज़्यादा बात आगे निकल गई, तो अब एकदम सामने वाले को मतलब एकदम हैमर वाला मारना पड़ेगा, हथौड़ा मारना ही पड़ेगा। तो वहाँ के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एक हथियार बचा के रखो, लेकिन अदरवाइज जो है प्रोफेशनल स्पेस के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों का ज़्यादा कोई काम नहीं है। अब थर्ड थिंग जो है दैट इज़ मिडल वे आउट विच इज़ डिप्लोमेसी। यानी इसका मतलब ये है कि आपको बात तो वही कम्युनिकेट करनी है, लेकिन आपको बात कुछ मतलब इस तरह से कम्युनिकेट करनी है कि सामने वाले की तरफ से रिटेलिएशन आने के जो चांसेस हैं वो नेक्स्ट टू जीरो। यानी कि ऐसा हो गया कि आप जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला जो इमोशन है कि भाई आपको अपनी बात तो रखनी ही है किसी भी केस में, तो वो इमोशन भी कवर हो रहा है। और डुअलिटी वाली जो बात है कि वहाँ का अंडरलाइंग इमोशन है कि भाई मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, तो वो इमोशन भी जो है वहाँ पे है, और उसका एक मिडल वे आउट है कि आप डिप्लोमेसी से बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आप डिप्लोमेसी से बात करेंगे कैसे, कि किस तरह से ऐसे अपने दिल की बात भी रख दी जाए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और साथ के साथ हर्ट भी ना हो। तो एक अप्रोच है जिसे कहते हैं सैंडविच अप्रोच। क्या है ये सैंडविच अप्रोच? कि जैसे आप जो है अगर किसी से बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कोई ऐसी बात है जो कि जिससे बहुत फ्रिक्शन हो सकता है, जिससे सामने वाले की तरफ से रिएक्शन आना ही आना है, तो वो एक तरह से आप उसको ऐसे समझो जैसे मिर्ची, और सैंडविच कैसे कि उसके ऊपर और नीचे आपने ब्रेड लगा के दी है।
तो ब्रेड मिर्ची ब्रेड, तो अब जो है उसके लिए मतलब निगलना समझना जो है थोड़ा आसान रहेगा। कैसे कि मान लो आपको बात पता है कि ये सामने वाले को पॉइंट आउट करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो किसी उस पर्टिकुलर चीज़ के जो आजू बाजू की चीज़ है, प्लस जो बात है वो आप अपनी रख सकते हो और वापस उसे अप्रिशिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई काम करके गया और बहुत वहाँ पे गंदगी मचा के गया, तो अब आप उसे कैसे डील करोगे? डिप्लोमेसी के साथ में। तो जैसे कि जैसे मैंने देखा है कि तुम यहाँ पे काम करती हो और बहुत केयरफुली और अटेंटिवली काम करती हो, पर शायद कल तुमसे कुछ यहाँ पे छूट गया और बहुत कुछ वहाँ पे रह गया है, तो एक बार देख लेना। बाकी तो तुम इतनी स्मार्ट हो ही हो कि तुम समझदार हो, कर ही लोगी। तो ये अगर आपने जैसे इस तरह से बोला, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, कोई ऐसा वो नहीं है कि यही स्क्रिप्ट हर बार मैं फॉलो करूँ या आप भी फॉलो करो। तो आपने एक तरह से क्या किया कि मतलब आपने जो है उसको सिंसियरली अप्रिशिएट किया बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी आप बोल दो उस पर भी लग जाएगा कि ये तो फ्लैटरी मार रहा है ज़बरदस्ती, तो ऐसे नहीं, आपने सिंसियरली किसी बात के लिए अप्रिशिएट किया। उसके बाद में जो बात थी कि भाई आपने भाई सामने वाले ने गलती की है तो उसे बताया जाए, तो वो भी बताया एट द सेम टाइम, और फाइनली आपने रैप अप कर दिया एक अच्छे नोट के साथ में। तो इवेंचुअली आपने अपनी बात भी रख दी और साथ के साथ जो है मतलब आपका जो है काम भी हो गया, सामने वाला अटेंटिव भी रहेगा कि भाई अगर मैं नेक्स्ट टाइम अटेंटिव नहीं रहती हूँ तो भाई फिर मेरे को पॉइंट आउट किया जाएगा, भले ही सटल वे में किया जाए लेकिन किया जाएगा, राइट। और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा वो तो खतरनाक होगा, वो तो फ़ोन लगा के या वो तो कॉल करके बोलेगा कि भाई क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, यहाँ पे काम जो है वो सही से करना चाहिए। मैंने कल देखा तुमने सारा यहाँ फैला रखा था, तो आपने ऐसा बोलते ही तो मतलब सामने वाले का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया है। सामने वाले का आजकल तो लोगों का ईगो इतना फ्रेजाइल है कि पूछो मत, और पता नहीं किस बात का ईगो है, जो भी है, लेकिन आपने एक बार तो सामने वाले को जो है हर्ट कर दिया है। तो अब जो है वो आप इंतजार कर रहा है कि कब आप गलत हो और वो आपका जो है आपको उंगली करने के लिए, पोक करने के लिए आ जाएगा। तो ये खेल चालू नहीं करना है प्रोफेशनल स्पेस के अंदर, इट्स बेटर कि आप इनको अवॉइड करें। और डुअलिटी वाला माइंड तो ऐसा होगा कि आपने देखा और लेकिन फिर भी आप मतलब जस्ट अच्छे बने रहने के लिए कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों बोलना चाहिए, आप खुद सही कर दो, तो ये वाले लोग भी जो है मतलब इसका भी कोई नहीं है। तो बेस्ट प्रैक्टिस जो मुझे लगता है प्रोफेशनल स्पेस के अंदर दैट इज़ डिप्लोमेसी। अब वही अगर मान लो मेरा भाई कर देगा जो कि एक पर्सनल स्पेस के अंदर है मेरे, वो पर्सनली मुझे जानता है, तो मैं उसको इतना थोड़ी ना बोलूँगा, मैं उसको सीधा स्ट्रेट अवे बोल दूँगा कि भाई ये मतलब क्या करके जा रहे हो, थोड़ा ध्यान तो रखो यार, ऐसे क्या। तो ये मतलब भाई के साथ एक अलग इक्वेशन है, बाकी प्रोफेशनल स्पेस में अलग है। डिपेंड करता है कि आपकी इक्वेशन किसके साथ में कैसी है और उसके हिसाब से आप जो है मतलब अपनी बात रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।